हेलो गाइस, स्वागत है आपका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइकॉनिक सुपर हीरो आयरन मैन हमें कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में दिखा है, जैसे कि गेम्स, मूवीज, टीवी शोज, जहां टोनी स्टार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए दिखा है। हर एक प्लेटफॉर्म्स में जहां आयरन मैन ने फिक्शनल और रियलिटी दोनों जगह ही लोगों को इंस्पायर किया है। साथ ही आधे से ज़्यादा एमसीयू के फैंस, मुझे इंक्लूड करते हुए, सब आयरन मैन के ही फैंस हैं। और इस रोल को इतना बेहतर और स्पेशल बनाने में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ही हाथ है, जिन्होंने अपने धमाकेदार एक्टिंग के साथ ना ही एमसीयू को खड़ा किया बल्कि उसे दुनिया का टॉप मूवी फ्रेंचाइज में से एक बनवा दिया। साथ ही कहीं ना कहीं आयरन मैन से लगाव लोगों को इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक नॉर्मल इंसान है, मेरी और आपकी तरह ही, बट जो दुनिया की बुरी सिचुएशंस को समझकर एक ऐसा सूट बनाता है जो पूरी दुनिया को बचाने के लायक है। एंथोनी एडवर्ड स्टार्क या टोनी स्टार्क एक जीनियस प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट के लाइन से भी जाना जाता है, जहां 2012 की एवेंजर्स में कैप्टन स्टीव रोजर्स के पूछे जाने पर कि अगर ये सूट तुम उतार दो क्या हो तुम, तब ये लाइन टोनी स्टार्क ने कैप्टन को कही थी। और उसके बाद ही हर किसी आयरन मैन के फैन को पूछे जाने पर ही सबका यही कहना होता है, जीनियस प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट। बट इसके अलावा भी टोनी स्टार्क काफ़ी कुछ है। टोनी स्टार्क एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता, यानी कि उसे ये नहीं पता कि गिव अप कैसे करते हैं। जिसका परफेक्ट एग्जांपल है आयरन मैन 1 का वो केव सीन, जहां रेस्क्यू के 1% चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे आतंकवादियों के नाक के नीचे ही वो एक ऐसा सूट बना लेता है जो उसे वहां से निकाल तो पाए, लेकिन सबकी बैन बजाकर। और फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने मासूमों की जान ले रही है, तो उसने उसे बंद करवा दिया फौरन ही, जो बस एक बिग हार्टेड पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसे $1 बिलियन का टर्नओवर देती है, जिसके बंद होने पर स्टार्क इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता था। और ऐसा हुआ भी, बट टोनी को उसकी कोई फिक्र नहीं। वहीं एमसीयू की वर्ल्ड भरी है सुपर पावरफुल लोगों से, म्यूटेंट्स, कॉस्मिक बीइंग, स्किल फाइटर और गॉड जैसे कैरेक्टर्स से, जहां हीरो बनना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, काफ़ी सुपर पावर्स के साथ भी, जो आयरन मैन के पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक हाईली टेक एडवांस सूट के। साथ ही टोनी स्टार्क वर्ल्ड को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में है अपने जीनियस माइंड और एडवांस टेक रिसोर्सेज से। लेकिन ये काफ़ी नहीं टोनी स्टार्क के मुताबिक, बल्कि वो खुद भी दुनिया बचाने निकल पड़ता है, जहाँ सुपर पावर्स ना होने के कारण वो आयरन मैन आर्मर को इस्तेमाल करता है ताकि वो सुपर हीरोज़ के साथ खड़ा होकर दुनिया बचा सके, जो उसके जीनियस माइंड का कमाल है। और जब बाकी सुपर हीरोज़ जैसे कि हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर को इंट्रोड्यूस किया गया था आयरन मैन 1 के बाद, तो सभी फैंस का यही कहना था कि अब आयरन मैन पीछे रहकर सभी का हौसला बढ़ाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब थॉर और आयरन मैन में बैटल हुआ लोकी के पोसेशन के लिए, तभी ये साफ दिख गया था कि आयरन मैन समय आने पर गॉड को भी टक्कर दे सकता है। वहीं न्यूयॉर्क के बैटल में ये साफ दिख गया था कि जब आयरन मैन टोनी स्टार्क न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में जाता है अपनी जान की परवाह किए बिना ही, ये जानकर भी कि भले ही उसने ये आयरन मैन का सूट पहना है, लेकिन है तो एक नॉर्मल इंसान ही जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, जो ये शो करता है कि दुनिया को बचाने के लिए अगर अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो यही सही। बट फिर भी काफ़ी लोगों का कहना है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन का सूट पहनकर इसलिए लड़ता है क्योंकि वो घमंडी है, जो एक तरह से अपनी दौलत के पावर्स को दिखाना चाहता है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं, बल्कि वो तो अपनी परवाह किए बिना ही खुद को इतने खतरनाक विलन्स और सिटी के सामने डालता है। और सुपर पावर्स ना होने के कारण भी एक हीरो बनना ही उसे सबसे दमदार हिम्मत वाला सुपर हीरो शो करता है, जहाँ इतना इंटेलिजेंट जीनियस होने के बावजूद भी कोई फेमस होने के लिए तो अपनी जान दाव पे नहीं लगाता। तो अगर किसी को ये लगता है कि आयरन मैन ये सब अपनी ईगो की वजह से कर रहा है तो वो गलत है बिल्कुल। वहीं अगर कोई सुपर हीरो है जिसे पहले ही एंड गेम के बारे में पता है तो वो है टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन, जो ये जानता है कभी ना कभी कोई तो ऐसा आएगा जो दुनिया का खेल खत्म करना चाहेगा। और ऐसा ही हुआ, जहां एंड गेम के रूप में थैनोस आया, जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके आधी दुनिया को धूल में बदलना चाहता था। और ऐसा ही हुआ, बट थैनोस को हराने के लिए भी आयरन मैन के पास एक परफेक्ट प्लान था, गॉन्टलेट को थैनोस से अलग करना। और यकीन मानिए ये एक परफेक्ट प्लान था जो परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन स्टार लॉर्ड के बेकाबू होने के कारण ही थैनोस छूट गया। और इसके बाद काफ़ी फैंस का कहना है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान था कि वो थैनोस को जीतने दे। वहीं इसके बाद तो मानो थैनोस बेकाबू हो गया था, जो सबको बस अब मारना ही चाहता था, जहाँ एक इन्फिनिटी स्टोन होने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस का इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं एक नॉर्मल इंसान अपने मार्क 50 आर्मर पहने हुए ही थैनोस का एक बूंद खून निकालने में कामयाब हुआ। और यकीन मानिए अगर ये फाइट अर्थ में होती तो आयरन मैन का ये हाल थैनोस कभी नहीं कर पाता, क्योंकि ये फाइट टाइटन में हुई थी, जहां फ्राइडे ऑनलाइन नहीं थे, क्योंकि फ्राइडे को कुछ ऐसे बनाया था कि वो कभी टोनी को हर्ट ही नहीं करती। बल्कि ये सीन अगर अर्थ पे होता तो ये खंजर टोनी को छूते ही उसके सूट में ऐड हो जाता। वही आयरन मैन काफ़ी खास है पूरे मार्वल यूनिवर्स के लिए भी, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी जान के बदले थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया, जो एक इन्फिनिटी स्टोन है, जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल चीज़ है। जिसका मतलब ये साफ है कि आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क एवेंजर्स एंड गेम का सबसे मेन कैरेक्टर है। तो इन सब बातों से ये तो
साफ है कि एक हीरो बनने के लिए सुपर पावर्स ही जरूरी नहीं बल्कि बिग हार्ट, रेडी टू सैक्रिफाइस एंड करेज की भी काफ़ी ज़रूरत है, जहां इन सब के होने पर ही टोनी स्टार्क अपनी जीनियस माइंड को दुनिया को बचाने में इस्तेमाल कर पाया। क्योंकि पावर्स तो सबके पास होती है, छोटे या बड़े फॉर्म में, लेकिन उसे लोगों की मदद, दुनिया की भलाई में लगाया जाए तभी कोई हीरो बनता है, जिस बात का आयरन मैन परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो गाइस ये थी वीडियो आयरन मैन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। सो गाइस दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।